हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवी गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आबिहू का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा आबिहुओं का गुणन। यानी कि आज हम लोग आबिहुओं का गुणा करना सीखेंगे, समझे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे दो आबिहुओं का गुणा तभी कर सकते हैं जब पहले आबिहू का स्तंभ और दूसरे आबिहू का पंक्ति बराबर हो, समझे? अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है, कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे आबिहुओं का गुणा करने के लिए कि पहले आबिहू का स्तंभ और दूसरे आबिहू का पंक्ति बराबर हो, तब आबिहुओं का गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, समझे? दो आबिहुओं ए व बी का गुणनफल या गुणन तभी संभव है जब ए का स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर हो, समझे? देखो, अगर दो आबिहू ए और बी दिया है तो उनका गुणनफल तभी संभव है जब ए का स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर हो। यानी पहले आबिहू का स्तंभ दूसरे आबिहू की पंक्ति बराबर हो, तभी गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है, समझे ना? अच्छा, अब यहां देखो, अगर हम बात करें गुणनफल को, तो इसके गुणनफल को प्रदर्शित किससे करेंगे? इसके गुणनफल को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्या कि जिससे दो आबिहू ए और बी दिया हो तो उसके गुणनफल को ए बी से लिखेंगे, समझे ना? अच्छा देखो, एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो हम ए बी ज्ञात कर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी ज्ञात होगा, क्योंकि उसके लिए हमको कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, समझे? हमेशा ध्यान रखना, अगर ए बी ले रहे हो तो ए का स्तंभ बी का पंक्ति बराबर होना चाहिए। अगर बी ए लोगे तो बी का स्तंभ और ए की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तब संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब मान लो यहाँ पे अगर कोई दो आबिहू दिया है जैसे ए और बी, तो उनके गुणन का कोटि कैसे ज्ञात करोगे? यानी कि जब गुणा कर देंगे तब उसके बाद जो आबिहू आएगा तो उसकी कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां देखो, यदि ए की कोटि यम गुणे यन, ठीक है, तथा बी की कोटि यन गुणे पी हो तो ए बी की कोटि क्या होगा, ये जानना है। तो देखो, ए बी की कोटि क्या होगा ये जानेंगे। जैसे देखो, यहाँ दिया है ए की कोटि यम गुणे यन दिया है और बी की कोटि यन गुणे पी दिया है। तो पहले तो ये देखेंगे क्या ये ए बी संभव है। तो देखो ना, ए का स्तंभ बी की पंक्ति बराबर है, इसका मतलब ए बी संभव है। अगर संभव है तो इसकी कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, ए का पंक्ति ले लेना है और बी का स्तंभ लेना है, इसी को गुणा के रूप में लिख देना है, यही हो जाएगा ए बी की कोटि। ठीक है ना? तो यहां देखो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। यम
गुणे p हो जाएगा। समझे ना? बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग आव्यूहों का गुणा करना सीखेंगे कि जब दो आव्यूह दिया रहेगा तो उनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, देखना सब लोग। यदि a बराबर 4 3 2 1 तथा b बराबर 1 0 5 2 हो तो ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बताओ? ए बी ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझते हैं। तो हल लिख देते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ए बी संभव है कि नहीं। तो आ जाओ, देखो पहले का स्तंभ देखना है तो बताओ कितने स्तंभ है? 1 2। दूसरे का पंक्ति देखना है तो कितनी पंक्ति है? 1 2। पहले में 2 स्तंभ है, दूसरे में 2 पंक्ति है, यानी कि हम 2 आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं, यानी ए और बी का गुणा कर सकते हैं। चलो ए बी लिख देते हैं। ए बी लिखने का मतलब ए और बी का गुणा करना है। तो ए के जगह पे ए का मान रखो 4 3 2 1। ठीक है, और बी के जगह पे बी का मान रखो 1 0 5 2। चलो गुणा को ध्यान से समझना है, क्योंकि गुणा समझ जाओगे तो प्रश्नावली का 80% सवाल ऐसे ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इसको एक तीर के माध्यम से समझाएंगे तुम लोगों को गुणा को। तो यहाँ देखो, जब हम पहले आव्यूह की बात करेंगे तो पहले आव्यूह में जो तीर लगाएंगे वो पंक्ति के हिसाब से लगाएंगे। समझे? किसके हिसाब से? पंक्ति के हिसाब से। और जो दूसरा आव्यूह होगा उसमें जो तीर लगाएंगे वो स्तंभ के हिसाब से लगाएंगे। किसके हिसाब से? स्तंभ के हिसाब से। अच्छा, ध्यान रखना तीर कैसे लगाएंगे? पहले आव्यूह में पंक्ति के हिसाब से, दूसरे आव्यूह में स्तंभ के हिसाब से। ये बात समझ में आया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि जो पहला आव्यूह है ना उसमें पंक्ति को खाने का सामान समझेंगे, और जो दूसरा आव्यूह है उसमें जो स्तंभ है उसको खाने वाले लोग समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितनी पंक्ति है? 2 1 2। तो ये मान लो चावल, ये दाल। ठीक है, 2 सामान मान लिया खाने का, चावल दाल। अच्छा, ये है खाने वाले लोग 1 2। कितने लोग खाने वाले हैं? 2 लोग खाने वाले हैं। एक पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति। समझे ना? अच्छा देखो मैंने बताया तीर लगाना है, पहले में पंक्ति के हिसाब से, दूसरे में स्तंभ के हिसाब से। तो ध्यान से समझना। देखो मैं तीर लगा रहा हूं केवल समझाने के लिए। देखो इसमें पंक्ति के हिसाब से लगा दिया, इसमें स्तंभ के हिसाब से लगा दिया। अच्छा, इसको देखो समझना क्या है। ये मैं इसको क्या बोलूंगा? सिर बोलूंगा, इसको पूंछ बोलूंगा, इसको बीच वाला। सिर पूंछ बीच वाला। ठीक है, अच्छा देखो करना क्या है? चावल उठाना है, पहले व्यक्ति को देना है। चावल उठाना है, दूसरे व्यक्ति को देना है। इसी तरह से दाल उठाना है, पहले व्यक्ति को देना है, फिर दूसरे व्यक्ति को देना है। समझे ना? तो चलो चावल उठाए, चलो चावल उठाते हैं। देखो चावल उठाएंगे, ठीक है ना, पहले व्यक्ति को चलाएंगे। अब देखो करना क्या है? चलाने का मतलब गुणा से मतलब है, समझ रहे हो? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो करना क्या है? पूंछ का पूंछ में गुणा कर देना, सिर का सिर में गुणा करके जोड़ देना। समझे ना? पूंछ का पूंछ में, सिर का सिर में गुणा करके जोड़ देना। समझे? तो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, देखो जल्दी से। भाई पूंछ है और ये पूंछ है, पूंछ का पूंछ में गुणा करो, 4 एकम 4। ठीक है, और सिर का सिर में गुणा करो। ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी से? है 4 एकम 4 गुणे 1 प्लस, ठीक है भाई देखो 3 गुणे 5 हो जाएगा। कोई डाउट है बताओ जल्दी से? देखो
पूंछ का पूंछ में गुणा, सिर का सिर में गुणा करके जोड़ दिया। अभी चावल उठाओ, दूसरे को चलाओ, फिर वही काम, दूसरे को चला दें। देखो पूंछ का पूंछ में गुणा, 4 गुणे 0, समझे। अच्छा फिर क्या होगा बताओ, 3 गुणे 2, पूंछ का पूंछ में गुणा हो गया, सिर का सिर में, और इसको फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। बोलते जाओ अगर दिक्कत है तो। है दिक्कत, हो गया। चावल दोनों को चला दिया मैंने। उसी तरह से दाल उठाएंगे, दोनों को चलाएंगे। तो दाल उठाओ, देखो पहले को चलाते हैं फिर दूसरे को चलाते हैं। तो काम वही है, पूंछ का पूंछ में गुणा, सिर का सिर में गुणा। तो 2 एकम 2, 2 गुणे 2 1 कर देते हैं, फिर 1 का 5 में कर दो, 1 गुणे 5, और फिर इसको जोड़ देना है। दाल चला दिया पहले को ना, और दूसरे को चला दो, वही काम। 2 का 0 में गुणा, और फिर 1 का 2 में गुणा, और फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बोलो समझ में आया। बस हो गया गुणा। अब इसको हल कर दो थोड़ा, बताओ क्या होगा हल करोगे तो। भाई 4 एकम 4, 3 5 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। भाई 4 0 यम 0, 0 माने कुछ ना, 3 दूना 6, 6 लिख दो। भाई 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। भाई 2 0 यम 0, 0 माने कुछ नहीं, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा, 2। ये रहा 2 अवयवों का गुणा। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, गुणा को चूंकि मैं एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि गुणा का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी कभी रह गया होगा तो इस उदाहरण में क्लियर हो जाएगा, समझे ना। तो चलो देखो, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया, a बराबर a का b और b बराबर, और यहाँ बोला है कि a b ज्ञात करो, समझे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि a b ज्ञात करना संभव है क्या। तो यहाँ देखो पहले का स्तंभ देखो, कितना स्तंभ है, 1 2 3। इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3। पहले में स्तंभ, दूसरे में पंक्ति बराबर है, इसका मतलब ए बी ज्ञात करना संभव है। तो चलो ज्ञात करते हैं ए बी। अब देखो बात करें ए बी की, तो ए बी लिख दिया, इसका मतलब ए और बी का गुणा करना है। तो ए की जगह पे ए का मान रख देते हैं, दिया है 5 1 6 3 2 5 1 8 3, समझे। और b के जगह पे b का मान 6 3 1 5 -4 2 0 9 5। ये a और b दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। अच्छा देखो यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो पिछले उदाहरण में किए थे। तो यहाँ देखो, चूंकि यहाँ पे 3 पंक्ति है, इधर 3 स्तंभ है, तो देखो कि मैं तीर लगा दे रहा हूँ। तीर नहीं लगाना है, बस ये मैं समझने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है ना। जब समझ जाओगे तो ये तीर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इससे देखो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पूंछ दिखाई दे रहा है, बीच वाला और सिर। इसमें वही दिखाई दे रहा है, पूंछ बीच वाला और सिर, ठीक है ना। तो देखो गुणा कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो, ये चावल दाल सब्जी, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति। चावल उठाओ, पहले व्यक्ति को चलाओ, फिर दूसरे व्यक्ति को चलाओ, फिर तीसरे व्यक्ति को चलाओ, समझे ना। कहानी वही है गुणा करने की, पूंछ का पूंछ में गुणा, बीच वाले का बीच में गुणा, और सिर का सिर में गुणा करके जोड़ देना है, समझे ना। तो चलो देखते हैं गुणा कर। 6 5 30, 1 का 5 में 5 और 6 का 0 में 0, गुणा कर दिया, फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। अब चावल उठाओ, दूसरे को चलाओ, क्या होगा बताओ। ठीक है, पूंछ का पूंछ में गुणा, तो 5 दिया 15, बीच का बीच में गुणा, तो 4 एकम 4, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, -4। और फिर देखो सिर का सिर में गुणा, तो 9 छके 54 हो जाएगा, इसको जोड़ देना है, हो गया। अच्छा अब फिर चावल तीसरे व्यक्ति को चलाओ,
क्या होगा बताओ? पूंछ का पूंछ में गुणा, बीच का बीच में गुणा और सिर का सिर में गुणा। तो 5 एकम 5, एक का 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 6 का 5 में करोगे तो 30 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो? है कोई डाउट? नहीं ना? अच्छा, अब चावल तीनों में चला दिए, अब दाल उठाते हैं, तीनों लोगों को चलाते हैं। तो दाल उठाओ, पहले को चलाओ, फिर दूसरे को चलाओ और फिर तीसरे को चलाओ। तो क्या करें बताओ? देखो, पूंछ का पूंछ में गुणा, बीच का बीच में गुणा और सिर का सिर में गुणा। तो 3 छके 18, 2 पाँचे 10 और 5 का 0 में 0। ठीक है, फिर इसको जोड़ देना है, समझे ना? फिर वही काम यहाँ आ जाओ। फिर अब ये दूसरे को चलाते हैं, तो पूंछ का पूंछ में, बीच का बीच में गुणा, सिर का सिर में गुणा करके जोड़ देना है। तो 3 तिया 9, 2 चौके 8 -8 और 5 नवा 45 और जोड़ देना है सबको। सही है ना? अब तीसरे को चला देते हैं, वही काम, पूंछ का पूंछ में गुणा, बीच का बीच में गुणा और सिर का सिर में गुणा। तो 3 एकम 3, 2 दूना के 4, 5 पचे 25, जोड़ देते हैं। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो? है कोई दिक्कत? ठीक है, अब सब्जी उठाते हैं, तीनों को बारी बारी से चला देते हैं। सब्जी उठाए ना? चलो आ जाओ, देख लो। पूंछ का पूंछ में गुणा, बीच का बीच में गुणा और सिर का सिर में गुणा कर दो। तो बताओ कितना होगा? 1 का 6 में करोगे तो 6 हो जाएगा, 8 का 5 में करोगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 3 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ देना। जोड़ दिया? सब्जी दूसरे को चलाओ, क्या होगा बताओ? 1 का 3 में गुणा 3, 8 का 4 में गुणा, 8 चौके 32 यानी -32 हो जाएगा, 3 का 9 में गुणा तो 9 तिरी 27 हो जाएगा। हो गया? यही तीसरे को भी चला देते हैं, तो क्या होगा बताओ? 1 का 1 में गुणा 1, 8 का 2 में गुणा 16 और फिर 3 का 5 में गुणा, 3 पचे 15 हो जाएगा। देखो हो गया गुण। अब इसको हल कर दो, हल करो। चलो बताओ क्या होगा? बताओ, 30 और 5 35, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई देखो, इसको जोड़ देते हैं। पहले तो यहाँ से 4 घटा दो, ठीक है ना? 4 का देखो घटा दोगे तो 50 हो जाएगा और 15 65 हो जाएगा। भाई 30 5 35 2 37 हो जाएगा। 18 10 28, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखो, 9 में से 8 घटाओ 1, 45 और 1 कितना हो जाएगा? 46। 25 4 29 और 3 32 हो जाएगा। 40 6 46, 0 से कोई फर्क नहीं। 40 और 6 46 हो जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 32 में से 3 घटा तो 29 हो जाएगा, -29 होगा। ठीक है, और ये 27 है, इसका मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 16 16 32 हो जाएगा। तो ये रहा अवयवों का गुणा। बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। वीडियो अच्छा लगा ना? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।